और मालूम है आपको, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बीते साल 11,05,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। भारत यूरोप के साथ 4 साल में उतना व्यापार कर लेता है जितना पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है। क्यों करे बात भैया? पाकिस्तान की हैसियत इतनी है ही नहीं, और भारत अगर उसे इग्नोर कर दे तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन शांति दूत बनने के चक्कर में कुछ लोग जरूर अपना नुकसान गिन रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। वैसे इस पत्र पर साइन करने वाले फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती से लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा तक, इन 61 में से एक ने भी यह हिम्मत दिखाई है कि पहलगाम के पीड़ित परिवार में से किसी एक का साइन करवा ले उस खत पर जो दोनों प्रधानमंत्रियों को लिखा है, और कहते हैं कि जिन पर हमला हुआ वो भी पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं। ये लोग भिखारियों के कलाकारों को भारत में काम करते देखना चाहते हैं, तो लिखवा लेते ना पीड़ित परिवारों से। लेकिन हिम्मत है आपकी कि पीड़ित परिवारों के सामने जाकर ये कह दें कि उस आतंकिस्तान से हम बात करना चाहते हैं। और बात कर रहे हैं अविश्वास की। अविश्वास बढ़ा जब जुलाई 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पाकिस्तान गए, 89 में माफ कीजिएगा, और बदले में 89 के अंत में कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। अविश्वास बढ़ा जब फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे। कौन सा साल था वो? 1999। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे थे। पाकिस्तान करगिल इलाके में घुसपैठ करता है। उसके बाद एक तरफ नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री से गले लगते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुशर्रफ भारत की जमीन पर आक्रमण की तैयारी करते हैं। और नतीजा क्या है? मई 1999 में करगिल की जंग। अविश्वास तब बढ़ा जब जुलाई 2001 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ भारत आते हैं। आगरा समिट में अटल बिहारी वाजपेयी से दोस्ती बढ़ाने के शगुफे छोड़ते हैं। उसका अंजाम क्या दिया पाकिस्तान ने? दिसंबर में 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमला। 2008 सितंबर का महीना, यूएन जनरल असेंबली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मिलकर एक बयान देते हैं कि रिश्तों को बेहतर करेंगे, हम सब साथ मिलकर चलेंगे। और बदले में क्या हुआ? 2 महीने बाद 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान ने 10 आतंकियों को भेजा। मुंबई में 26/11 अटैक हुआ, 170 से ज्यादा लोग मारे गए। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नातन के शादी समारोह में शामिल होते हैं। और फिर क्या हुआ? 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला होता है। इस देश की नींव ही धोखे पर टिकी है। ट्रॉफी चोर नेताओं से भरा हुआ है ये देश, और काम है सिर्फ आतंकियों को पालना। माफ कीजिएगा कि मैं इतना गुस्सा कर रही हूं। आज मुझे गुस्सा उन 61 लोगों पर आ रहा है जो विश्वास करने की वकालत। अरे हमने तो हर बार विश्वास किया है, और हर बार इन लोगों ने हमें जख्मी किया है। मतलब कोई एक बार को सांप पर भरोसा कर ले, लेकिन पाकिस्तान पर ना कर सके। एक से बढ़कर एक उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन शांति दूत, देश को कुछ होता रहे, हम तो वो सफेद वाले पंख उड़ाएंगे। इनको सफेद कफन नजर नहीं आते हैं जो पहलगाम में हुए। भारत और पाकिस्तान को इनको मिलाना है। और याद रखिएगा, हम वो मुल्क है कि इस पाकिस्तान ने हम पर न जाने कितनी दफा छुरा भोंकने की कोशिश की है। पिछले 78 सालों में 3 युद्ध लड़े हमने। सीमा पर गोलियां तो ये चलाते ही रहे हैं, आतंकवादी हमले तो ये करवाते ही रहे हैं, लेकिन हमने इंसानियत नहीं भूली। और यही वजह है कि एक समझौता हर आतंकी हमले के बावजूद, हर तूफान के बावजूद टूटा नहीं, अटूट रहा। जानते हैं वो समझौता कौन सा था? कोई एक बता पाएगा? इंडस वाटर ट्रीटी। 19 सितंबर 1960 में यह समझौता हुआ।
65 की जंग, 71 की लड़ाई, 99 का करगिल, मुंबई का आतंकी हमला, पुलवामा का आतंकी अटैक, सब झेल गए। अड़िग रहा लेकिन ये सिंधु जल संधि समझौता। लेकिन कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो आदमी को याद आता है। हमें भी ये एहसास हुआ। अप्रैल 2025 में पहलगाम वो पानी था जो सर से ऊपर गया, और पाकिस्तान के आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहली बार संधि को स्थगित कर दिया। अब आज आपको मैं एक एक करके डिटेल में बता दूंगी ये संधि कैसे पाकिस्तान का गला सुखाने पर मजबूर कर रही है। साल 1947 देश का बंटवारा हो गया था। देश का बंटवारा तो हुआ लेकिन नदियां नहीं बटी। जो सिंधु नदी प्रणाली है ना हमारी, जो इंडस बेसिन आपको पढ़ाया गया होगा 5वीं 6वीं में भूगोल में, इंडस बेसिन उसको कहते हैं सिंधु नदी प्रणाली। वो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो उस पानी को लेकर विवाद बढ़ा और 13 साल तक बातचीत करते रहे हम लोग आपस में। फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता हुई कि भैया क्या है, पड़ोसी हो आप लोग, आपस में निपटा दो, आपस में बातचीत कर लो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि साइन हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान उस वक्त वहां पर राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। दोनों ने साइन किए और इस समझौते का मकसद यह था कि सिंधु नदी प्रणाली के जल को लेकर बंटवारा हो जाएगा दोनों देश में, और फिर कभी विवाद नहीं होगा। ठीक है। अब मैं इस मैप के जरिए आपको, ये मैप यहां पर लगा हुआ है, इस मैप के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूं। भारत को इस संधि के जरिए जो है 20% पानी ही मिला। नदी यहां से होकर जाती है। ये जो आपको हरी लाइनें दिख रही है ना, ये जो हरी लाइनें यहां पर दिखाई दे रही है, ये है सिंधु, झेलम और चिनाब। और इन तीनों नदियों का पानी संधि के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और ये जो नीली वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये है सतलुज, ब्यास और रावी, ये भारत की है। इन तीनों नदियों का इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो टोटल कितनी नदियां हो गई? 6 हो गई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सिंधु, झेलम, चिनाब हो गई पाकिस्तान के पास, और सतलुज, ब्यास, रवि हो गई हमारे पास। अब आप ये कह सकते हैं कि भैया 3-3 हो गया ना बंटवारा, लेकिन यहां पर एक पेच है। जब इन नदियों का बंटवारा हुआ, 65 सालों तक संधि के तहत भारत के हिस्से में इन 6 नदियों का केवल 20% पानी आता रहा, और 80 कहां गया? 80 गया पाकिस्तान के पास। और इतना ही नहीं, इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए भी दिए। कितने दिए? 83 करोड़ रुपए। किसको दिए? आतंकिस्तान को, कि जाओ भैया तुम संभालो। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर 6 नदियों का बंटवारा आधा आधा किया जा सकता था, किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? मतलब काहे ये क्यों कि भाई 80 तुम रखो और 20 हम, जबकि नदियां 3-3 हैं? कैसे हो सकता है? ये सवाल आपके मन में आया? अब ऐसे ही सवाल कुछ लोगों के मन में तब भी आया। नवंबर 1960 का वो टाइम था जब लोकसभा में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये सवाल किया गया। सवाल पूछा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि 80% ये ले रहे हैं और 20 हम? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा लोकसभा में, आप जानते हैं? जवाब बताऊं? अच्छा, उन्होंने कहा कोट अनकोट, लोकसभा के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, क्या हमारे हर कदम पर आकर पार्लियामेंट में पूछना पड़ेगा? आप लोग इस तरह के सवाल उठाकर संकीर्ण मानसिकता को दिखा रहे हैं। हम अपना पानी ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए हम पानी दे रहे हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रही, ये रिकॉर्ड में है, हिस्ट्री के पन्नों में है। अप्रैल 2025 में
भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया और उसके बाद सब कहने लगे कि ये क्या है, इंसानियत का तकाजा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल पानी नहीं भेज रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा प्लान तो यही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। संधि हमने तोड़ दी है, लेकिन नदियां अभी भी बह रही है। अब नदी को आप समेट तो सकते नहीं, उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। लेकिन बदला क्या है? बदला यह है कि पहले भारत अपनी जरूरत को पूरा कर देता है, फिर जो बचा कुचा पानी होता है वो छोड़ देता है। पहले ऐसा नहीं करता था, पहले जो संधि थी उसके हिसाब से छोड़ता, लेकिन अब वो पूरा जो इस्तेमाल कर रहा हूं, जो बचेगा फिर छोड़ देंगे भैया। इसी से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान का वो अखबार है ना डॉन, उसने दावा किया है। क्या दावा किया है ये नीचे देख लीजिए जल्दी से। क्या है दावा? राइस नहर में 8,700 क्यूसेक के मुकाबले अभी उनको मिल रहा है केवल 5,300 क्यूसेक पानी, यानी 38% की कमी है। फिर दादू नहर लाइए, वहां पर पहले आता था लगभग 5,000 क्यूसेक पानी, उसकी जगह कितना मिल रहा है? 82% कम मिल रहा है, 860 क्यूसेक ही मिल रहा है। फिर आ जाइए आप नॉर्थ वेस्टर्न नहर, वहां मिलता था लगभग 6,200 क्यूसेक पानी, लेकिन अभी कितना मिल रहा है? 2100। कमी कितने की है? 64.1% की कमी, यानी भारी भरकम कमी है ना।